यस्यानंत गुणा व्याप्य त्रैलोक्यम ही निरर्गला चरंती हृदय देवेशम गुणाप्तये स्तुतो स्तुत में। अर्थात जिसके अनंत गुण बिना रुकावट के तीनों लोकों में विचर रहे हैं और इंद्राधिक भी अपने चित्त में जिनका चिंतन करते हैं, ऐसे उन वीतराग प्रभु की स्तुति गुणों की प्राप्ति के लिए मैं भी उनकी स्तुति करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धये। तीसरा अधिकार महावीर पुराण का शुरू हो रहा है। मगध देश के राजगृह नगर में एक शांडिली नामक का ब्राह्मण था। उसकी पारासिरी नामक प्राण प्यारी स्त्री थी। उनके वह मरीचि का जीव अनेक योनि में भटकता हुआ स्थावर नाम का पुत्र होता है। तो अलग अलग योनियों में भटकता हुआ ये जीव अब स्थावर नाम का पुत्र ब्राह्मण पुत्र हो गया। वह वेद वेदांग मिथ्या शास्त्रों का पारगामी होता हुआ उस जगह भी पहले अपने मिथ्यात्व के संस्कार से पारिव्राजक त्रिदंडी की दीक्षा ली और शरीर को क्लेश देने मात्र तप करता हुआ। एक प्रश्न आया था कि पारिव्राजक किसे कहेंगे। पारिव्राजक का अर्थ होता है ऐसा सन्यासी जो अलग अलग जगह पर भटकता रहता है, एक जगह पर नहीं रहता है, उसे पारिव्राजक कहते हैं। तो वैराग्य मतलब घर तो उन्होंने छोड़ दिया है और घर छोड़ करके वो अलग अलग जगह पर भटक करके अपनी चर्या को निभाते हैं, उन्हें पारिव्राजक कहते हैं। ये सब कुलिंगी मिथ्या दृष्टि साधुओं के ही भेद है। तो ऐसा ये पारिव्राजक हो गए और शरीर को क्लेश देने मात्र तप कर रहे थे। इनकी ये जो जितने भी कुतप करने वाले जो कुलिंगी साधु होते हैं, इनकी मान्यता इस प्रकार से होती है कि जितना शरीर को कष्ट दे दो उतना हमें पुण्य का लाभ होगा। और इसीलिए ये गुफाओं में रहते हैं, कंदमूल प्राशन करते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खाते हैं और घर का त्याग कर देते हैं, परिवार से भी दूर रहते हैं, जाकर के किन्हीं पर्वतों के ऊपर शिखरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कहीं नदी में डूब जाते हैं, कहीं अग्नि को सेवन करते हैं, अग्नि में स्वयं को जला लेते हैं, कहीं जो वृक्ष की शाखा है उसको उल्टा खुद को टंगा लेते हैं और फिर इस अवस्था में तप कर लेते हैं। अलग अलग तरीके से ये शरीर को कष्ट देते हैं और इन कष्टों के द्वारा ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या फिर हमें सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा इनका एक श्रद्धान होता है। उस कुतप के फल से मरकर वो पांचवें माहेंद्र स्वर्ग में, अब यहां पर चौथा शब्द होना चाहिए, चौथे माहेंद्र स्वर्ग, क्योंकि पांचवा स्वर्ग तो हो सकती प्रिंटिंग मिस्टेक हो, पांचवा तो ब्रह्म स्वर्ग होता है, चौथा माहेंद्र है। तो माहेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु तथा थोड़ी संपदा को भोगने वाला देव हुआ। उसी राजगृह नगर में विश्वभूति राजा और उसकी जैनी नाम की प्यारी स्त्री थी। उनके वह देव स्वर्ग से आकर विश्वनंदी नाम का पुत्र हुआ। ये स्थावर का भव, विश्वनंदी का भव, ये जो 34 भव महावीर भगवान के पूर्व भव है, इनमें ये अधोरेखित किए जाते हैं। ये विश्वनंदी नाम का पुत्र हुआ, बड़ा पुरुषार्थ चतुर शुभ लक्षणों वाला प्रसिद्ध हो गया। विश्वभूति राजा के बड़ा प्यारा एक छोटा भाई था, विशाख भूति, उसकी लक्ष्मणा नामक स्त्री थी और उनको भी विशाख नंद नामक एक दुष्ट बुद्धि पुत्र हुआ, मतलब इनके चाचा का बेटा हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले विश्वभूति राजा शरद ऋतु के बादलों को देख संसार से विरक्त हो गए और सोचने लगे जैसे ये बादल क्षणमात्र में विलय हो जा रहे हैं, नष्ट हो गए हैं, उसी तरह मेरी भी कभी आयु यौवन आदि संपदा नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इसलिए जब तक यौवन आयु बल आदि सामग्री क्षीण नहीं होवे तब तक के लिए निष्पाप तप अवश्य करना चाहिए। कितनी बड़ी सीख मिल रही है, देखिए, जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है तब तप कर लीजिएगा। कौन सा तप, बाह्यंतर हो या अभ्यंतर हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, शरीर साथ नहीं देगा, तब बाह्य तप नहीं होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बीमारी चालू हो गई, शुगर की गोलियां चालू हो गई, एक आसन कैसे करोगे, उपवास कैसे करोगे। जब पांव लड़खड़ा जाते हैं तब जाकर के समेत चिकर जी की यात्रा कैसे होगी, गिरिराज जी की यात्रा कैसे होगी। जब हाथ थरथराएंगे तब जाकर के बोली महाराज को आहार कब देंगे, कब उनके साथ विहार में चलेंगे।
और जब शरीर साथ देता है, जब यौवन रहता है, तब क्या सोचते हैं, अरे ये कोई उम्र है धर्म करने की, अभी तो बहुत समय है, जब समय आएगा तब यात्रा करेंगे। क्यों, क्या लग रहा है, सही है कि नहीं है? हम सब लोगों ने 50 का, किसी ने 60 का पड़ाव पार कर दिया है, कोई 70 को पार कर दिया है। अब बताइए, जो 25 साल पहले जो व्रत कर सकते थे, क्या वो व्रत अब हो सकते हैं? अब वो व्रत नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब तक शरीर साथ दे रहा है, तभी यहाँ पर ये राजा यही सोच रहा है कि जब तक शरीर साथ दे रहा है, जब तक यौवन है, आयु है, बल है, तभी ये निष्पाप तप, निष्पाप तप मतलब सम्यक तप अवश्य करना चाहिए। इत्यादि विचार करने से वो भोगों से विरक्त हो गया। उसी समय वह श्रेष्ठ नुप राजा अपने छोटे भाई को विधिपूर्वक राज्य देता है और अपने पुत्र को युवराज पद देता है। फिर वह राजा घर से निकलकर जगत से वंदनीक श्री श्रीधर मुनीश्वर को मस्तक नवा करके और बाह्य अंतरंग परिग्रह को छोड़कर वैरागी बने 300 राजाओं के साथ मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक देवों को भी दुर्लभ ऐसे संयम को मुक्ति के लिए उन मुनीश्वर से ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद वह संयम ध्यान रूपी तलवार से इंद्रिय और मोह को जीतकर कर्मों के नाश करने वाले घोर तप को करता है। देखो, तप करना और घोर तप करना बड़ा फर्क है। घोर शब्द के दो अर्थ होते हैं, घोर शब्द के दो अर्थ होते हैं। घोर, घनघोर जिसे कहा जाता है वो घोर, और दूसरा घोर ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से भी घोर शब्द आता है। आगे जब हम, खैर यहाँ पर वो विषय नहीं है, मैं उसको नहीं कह दूं, मतलब स्वाध्यायी तो वही है। जब हम मन मन परिज्ञान की चर्चा करेंगे तो रिद्धियों की चर्चा करेंगे, तो घोर और अघोर गुण रिद्धियां क्या होती है उसकी चर्चा आगे आएगी, तब और इसका विस्तार किया जाएगा। एक दिन अपने रमणीक वन में ये विश्वनंदी, मतलब जिन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया है, उस राजा का बेटा, महावीर भगवान का जीव, ये विश्वनंदी अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ बैठा था। इतने में विशाखानंद उस विश्वनंदी के रमणीक वन में बैठा देख अपने पिता के पास आकर के बोला, वो चचेरा भाई जो है वो अपने पिता को बोलता है, जो अब राजा बन चुके हैं, कि ये विश्वनंदी का बगीचा मुझे चाहिए, नहीं, अगर आप नहीं दोगे तो मैं नियम से घर छोड़ करके चला जाऊंगा। ऐसे पुत्र का वचन सुनकर मोह से वो राजा बोला, हे पुत्र, अभी तू धीरज रख, मैं तुझे शीघ्र ही किसी तरकीब से बगीचे को जरूर दिलवाऊंगा। एक दिन वो राजा मायाचारी से विश्वनंदी को बुलाता है और बोलता है कि हे भद्र, आज से तू ये राज्यभार ग्रहण कर, और मैं अपने प्रांतवासी राजाओं के द्वारा किए गए उपद्रवों को शांत करने के लिए तथा अपने देश के सुख की प्राप्ति के लिए उन राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता हूं, तो युद्ध करने के लिए जाता हूं। ऐसा वचन सुनकर के विश्वनंदी बोला, हे पूज्य, तुम तो यहां सुख से बैठो, मैं तुम्हारी आज्ञा से आपका सब काम पूरा करूंगा, मतलब युद्ध पर आप मत जाओ, मैं ही जाता हूं। इस प्रकार वो राजा की आज्ञा लेकर के अपनी सेना के साथ दुश्मन से युद्ध करने के लिए जाता है। अब राजा को तो वही चाहिए, उसने इसीलिए तो ये युक्ति करी थी कि ये अपने भाई का बेटा यहां से चला जाए और अपने खुद के बेटे को वो बगीचा दिया जाए, है ना। ये आज आज होने वाली घटनाएं नहीं है, ये तभी से पुरान कालों से इस प्रकार की घटनाएं होती आ रही है, उसके ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब उसके जाने के बाद राजा ने अपने पुत्र को बगीचा दे दिया। आचार्य कहते हैं, ऐसे मोह का धिक्कार होवे जिसके लिए अशुभ काम भी ये प्राणी कर डालता है। बगीचे के रक्षक से भेजे हुए दूत से ये बात जान करके वीर विश्वनंदी मन में ऐसा विचार करता है कि देखो, आश्चर्य की बात, मेरे काका ने मुझे वैरियों के प्रति भेजकर, वैरियों के पास भेजकर ऐसी दगाबाजी की, प्रेम और राज का नाश कराने वाली ये क्रिया करी है। मोही पुरुषों को 3 लोक में ऐसा कौन सा खोटा कार्य बाकी रह जाता है, वे मोह से अंधे होकर के नहीं करते, सब कर डालते हैं। अर्थात मोह से जो जीव अंधा हो जाता है, वो 3 लोक में सभी प्रकार के खोटे कार्य जो है वो कर डालता है। ऐसा विचार कर उस वन के हरने वाले भाई को मारने के लिए कुमार क्रोध करता हुआ अपने बगीचे की तरफ आया। उस कुमार के भय से अत्यंत डरता हुआ विशाखानंद शीघ्र ही कैथ वृक्षों के चारों तरफ बाड़ लगा करके, कुंपन लगा करके बीच में बैठ गया।
अद्भुत पराक्रम वाला भय को देने वाला वो कुमार उस वृक्ष को जड़ सहित उगाड़ने अपने भाई शत्रु को मारने के लिए दौड़ा। अब भाई ही शत्रु बन गया है। उसके बाद वो विशाखानंद पत्थर के बने हुए बड़े खंबे की आड़ में छिप गया। अब चूंकि भाई जो है वो मारने के लिए जो कुंपन बनाया था उसके अंदर भी चला आया, वो वहां से भी भाग निकला। भाग निकल करके एक बड़े खंबे की आड़ में छिप गया। आचार्य कहते हैं अन्याय करने वालों की जीत कहां हो सकती है। वो बलवान कुमार बूट के घात से स्तंभ को उखाड़ करके सैकड़ों टुकड़ा करता हुआ, इस जगत में बलवान पुरुष क्या नहीं कर सकते, सभी कुछ कर सकते हैं। वहां से भागे हुए अपने नुकसान करने वाले भाई को दीन समान मुंह करता हुआ देख उस कुमार के मन में अर्थात महावीर भगवान के उस जीव के मन में करुणा आ गई और वो विचारने लगा, अहो इन विषय भोगों का धिक्कार है, जिनके लिए ये ऐसे दीन मुख लिए मेरे भाइयों को मारना बांधना किया जावे, ऐसा दंड दिया जाए। ये जीव अनेक तरह के भोगों को भोगता हुआ कभी तृप्त ना हुआ, दुखों को उत्पन्न करने वाले ऐसे दुष्ट भोगों से सज्जनों को क्या फायदा है। अपनी स्त्री के अंग को मर्दन करने से उत्पन्न हुए ये भोग मान के नाश करने वाले होते हैं, तो स्वाभिमान रखने वाले मानी पुरुष सबको दुख देने वाले भोगों की क्यों वांछा करते हैं। नहीं करनी चाहिए। ऐसा विचार करके विशाखानंद को बुलाकर शीघ्र ही उसको अपने मन से उदार मन से उन्होंने उस वन को सुपुर्द कर दिया। और कुमार राज्य लक्ष्मी भी छोड़ करके श्री संभूत गुरु के पास गया। मुनीश्वर के चरण कमलों को नमस्कार कर सब परिग्रह को छोड़ सबसे वैराग्य को प्राप्त हुआ और वो विश्वनंदी तप को धारण करता हुआ। देखो लोक में कई कई नीच पुरुषों के किया गया अपकार भी हथियार से चीरा लगने वाले वैद्य की तरह सज्जनों के महान उपकार करने वाला होता है। कितना सुंदर दृष्टांत दे रहे आचार्य भगवान कि जो वैद्य है वो वैद्य भी हथियार चलाता है, आपके शरीर को चीरता है, किंतु वैद्य के द्वारा आपका शरीर चीरे जाने पर आपको फायदा होता है। क्यों? अगर मान लीजिए आपके पेट पे कोई बीमारी है तो डॉक्टर आपका पेट फाड़ता है कि नहीं फाड़ता है? आप पैसे दे करके उसके पास से पेट फाड़ करके लेते हो, आया ना? तो क्या उस डॉक्टर को इस चीज का पाप लगता है? वो हर रोज हथियार से लेकर के किसी का पांव काट रहे, किसी का हाथ, किसी का और पता नहीं, वहां पर उपकार की भावना से है, वहां पर किसी को ठीक करने की, रोग मुक्त करने की भावना है, इसीलिए इस प्रकार के कार्य को पाप नहीं लगता है। ये सब देख करके, क्योंकि अब इस जीव ने तो दीक्षा धारण कर ली, इसके बाद विशाखभूति राजा को भी महान पछतावा, वो जो चाचा था जो राजा बन गया था उसको भी महान पछतावा हो गया। उन्होंने अपनी खुद की बहुत निंदा करी और संसार शरीर भोगों से उधार होकर उन्हीं मुनीश्वर के पास जाकर के मन वचन काय से सब परिग्रह छोड़ करके जिन दीक्षा ग्रहण की। क्या ये होता है चौथा काल? अगर हम पूछे कि पंचम काल में और चौथे काल में क्या फर्क है, तो ये सीधा सीधा फर्क दिखता है। कितने उदाहरण दिखते हैं, थोड़ा सा कारण मिल जाया, परिवार को छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया। अरे परिवार को छोड़ना तो ठीक है, राज्य भी छोड़ दिया और जाकर के मुनीश्वर के पास सीधे जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। और आज स्वयं तो दीक्षा नहीं लेता है, किसी कारण से दीक्षा लेने के लिए जाए तो घर वाले पकड़ पकड़ करके वापस लेकर के आते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में 1700 साधु है पिछीधारी। 1700 में सबको अगर पूछा जाए तो आधे से ज्यादा, मैं तो कहता हूं कि 70-75% साधु जो है वो घर के प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने आकर के दीक्षा ली है। मतलब उन्होंने जब भी दीक्षा ली है घर वाले उनके नाराज हो गए। बहुत सारे साधुओं से जब भी चर्चा होती है किस प्रकार से वैराग्य हो गया, साधु के पास जाओ तो ये चीजें जरूर पूछनी चाहिए, क्योंकि उनकी वैराग्य कथा सुन करके हम लोगों को भी वैराग्य हो सकता है। साधु के पास जाकर के ये मत पूछना महाराज जी हमारा ये प्रॉब्लम है, हमको ये करो, हमको वो करो, हमको। अरे भाई वो तो है, वो तो उनकी करुणा तो आप पर बरस रही है, उनकी करुणा से पिछी तो लगेगी लगेगी, किंतु आप पूछो तो सही कि महाराज जी आपको क्या तकलीफ है, आपको कोई तकलीफ है? वो बोलेगे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। फिर और आगे पूछना, महाराज जी आप किस प्रकार से केशलोच को सहन करते हो? महाराज जी आप एक बार भोजन करते हो, दिन भर पूरा पानी भी नहीं पीते हो, इतनी भयानक गर्मी है, कैसे सहन करते हो? वो कुछ ना कुछ तो जरूर आप लोगों को बताएंगे जो हमारे पूरे जीवन भर के लिए, हमारे लिए वो उपयोगी साबित होगा।
ऐसी चर्चा करनी चाहिए, हम तो बड़ी जगह पर करते जाकर के। अभी अभी बड़ी माता जी का सानिध्य मिला था, बड़ी माता जी के साथ में 1955 1956 की बातें निकली, और बोलते बोलते माता जी 2 घंटा बोल रही थी, नॉन स्टॉप चर्चाएं चल रही थी। कितने साधुओं के संस्मरण, कोई साधु संग से अगर थोड़ा सा बुरा लग जाए करके अलग विहार कर गया, उसको वापस लाने के लिए माता जी ने नमक का त्याग कर दिया, अपने स्वयं के भोजन में नमक का त्याग कर दिया। और जब साधु को यह पता चला, वो मां की वत्सलता देख करके वापस संग में आ गए। ऐसे ऐसे इतने उदाहरण भरे पड़े हैं, और वो साक्षात माता जी के मुखारविंद से सुनने में एक बड़ा अलग ही, ऐसे ऐसे साधु हुए हैं। वीर सागर महाराज जी का तो मैंने आपको उदाहरण बताया था कि किस प्रकार से फोड़े का ऑपरेशन हुआ था। तो ये बहुत ही ऐसे संस्मरण जो रहते हैं, ये संस्मरण जो शांति सागर जी महाराज के साथ साक्षात उनकी जो बातें हुई थी, कुंतलगिरी में माता जी 1 महीना रही है आचार्य श्री के सामने, तो हर रोज कुछ ना कुछ तो बातें होती थी, हर रोज कुछ ना कुछ तो बातें होती थी। और उनसे माता जी ने क्या क्या पाया, क्या क्या, जमाना तो तब भी अलग था, अब अलग है, किंतु किस प्रकार से चर्या को निभाते हैं, ऐसी ऐसी बातें माता जी बताती है। फिर संघ में जो सीनियर साधु होते हैं, वो सीनियर साधु आपको किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, मन में किस प्रकार के भाव आते हैं, उनको कैसे जीतना है। क्योंकि हायरार्की तो सब जगह होती है, घर में भी होती है, संघ में जाओ तो संघ में भी होती है। तो ये इन सब चीजों से बड़े चीजें मिलती है। खैर, यहाँ पर विषय थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो विशाखभूति राजा भी है, उसको भी महान पछतावा हो गया, उसने जिन दीक्षा धारण कर ली। अत्यंत निष्पाप, अति कठोर तप को अपनी शक्ति के अनुसार बहुत काल तक आचरण करके उन्होंने समाधि मरण को साध दिया। उसके फल से 10वें महाशुक्र नाम के स्वर्ग में वह विशाखभूति जो राजा थे, वो संयमी महान रिद्धिधारी धर्मात्मा देव उत्पन्न हुए। विश्वनंदी जो महावीर भगवान का जीव था, उस विश्वनंदी मुनि ने भी अपने देश ग्राम वन आदि को में भ्रमण करता हुआ पक्ष महीना आदि के अनशन आदि तप किए, जिसका शरीर संबंधी बल अत्यंत क्षीण हो गया, तथा ओठ मुंह आदि अंग जिसके सूख गए हो, ऐसी अवस्था वाला जमीन शोध करके मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। इसी अवसर पर वह विशाखानंद जो उनके चचेरे भाई थे, वो खोटे व्यसनों के सेवन से राज्य से भ्रष्ट हुआ, किसी का दूत बन करके उसी नगरी में आया, और वेश्या की हवेली के ऊपर बैठा हुआ ही था कि नीचे जाते हुए उन विश्वनंदी मुनि को गौ के बछड़े के सिंग से धक्के से गिरा देख अपना नाश करने वाले खोटे वचन हंसकर कहता हुआ है, हे मुनि, आज तेरा पहला पराक्रम कहाँ भाग गया। क्यों? क्योंकि ये वही जीव है, महावीर भगवान का महावीर भगवान के जीव का चचेरा भाई, जो वन को चुराया करके छिप करके बैठा था। एक जगह से खदेड़ दिया तो खंबे के पीछे जाकर के बैठा, खंबे को उखाड़ दिया तो जाकर के दिन मुंह बना करके याचना करके उसने उस वन को प्राप्त किया था, किंतु उसका खोटेपना गया नहीं। यहाँ पर महावीर भगवान के जीव ने तो दीक्षा धारण करी है, वो मुनिराज बने हैं, और वो राष्ट्र से भ्रष्ट हो गया, उसको वहां से निकाल दिया। तो किसी का तो सेवक बन करके, किसी का तो देव दूत बन करके वो उसी मथुरा नगरी में आया है, और आकर क्या कर रहा है, वेश्या के घर के सामने जाकर के बैठा है। वहां से पहली मंजिल पर बैठा है, नीचे देख रहा है, नीचे देख करके देखा कि मुनिराज जा रहे हैं, और उस मुनिराज को किसी बैल ने अपने सिंग से उड़ा दिया, धक्का दे करके गिरा दिया। अब वो उनको कह रहा है कि पहले वाला तेरा पराक्रम कहाँ चला गया, जो तूने मुझे खदेड़ दिया था, इतना पराक्रम तेरे पास था, अब वो पराक्रम कहाँ गया। जिस बल से तूने पत्थर का खंभा तोड़ा था, अब मुझे बोल, तू दुर्बल शक्तिहीन मैले शरीर वाला, शीत आदि की बाधाओं से मुर्दे की तरह जले हुए शरीर वाला दिखता है। इस प्रकार विशाखानंद के वचन सुन करके जिसको क्रोध मान उदय हो गया हो, ऐसे वह मुनि क्रोध से लाल नेत्र करके अंतरंग में करने लगे, अरे दुष्ट, मेरे तप के प्रभाव से निश्चय कर इस हंसी का कटुक फल ऐसा भारी पावेगा जो कि तेरे मूल का नाश हो जाएगा। देखो, भेष तो है मुनि महाराज का,
और मुनि महाराज को किसी बोल करके, किसी ने फोर्स करके दीक्षा नहीं दी थी, स्वयं वैराग्य को प्राप्त करके गए थे। किंतु ऐसा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय बाह्य कारण मिलते ही फिर से अंदर का क्रोध जो है वो जाग गया। तो बाह्य प्रतिकूल परिस्थिति, अरे अनुकूल परिस्थिति तो बहुत कुछ चीजें होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी तो होना चाहिए। आज तो सभी ने मार्दव धर्म को तो सब लोगों ने अर्घ तो चला दिया, आज दिन भर ठान भी लिया कि भैया विनम्र रहेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। किंतु जब और 2-4 महीने हो जाएंगे और सामने वाला जब अहंकार में आकर के हमको नीचा दिखाएगा, हमारा अपमान करेगा, तब हम किस प्रकार से उसके प्रति व्यवहार करते हैं, ये उत्तम मार्ग धर्म हमारे अंदर कितना गया है वो बताएगा। इस तरह के नाश करने रूप बुद्धिमानों कर निंदा किया गया, ऐसा निदान बंद करके समाधि मरण द्वारा प्राणों को त्यागता है। अब यहां से भी वो निदान बंद के साथ में मर रहे हैं। उस तप के फल से उसी 10वें स्वर्ग में देव हुआ जहां पर श्रेष्ठ मुनि विशाख बुद्धि देव हुए थे। वहां 16 सागर की आयु उन दोनों ने पाई। ऐसे वे दोनों उत्तम देव 7 धातु रहित, मतलब चाचा का जीव और महावीर भगवान का जीव, ये दोनों भी अब वहां पर 10वें स्वर्ग में है। वो दिव्य शरीर को धारण करते हैं, विमानों में बैठकर सुमेरु पर्वत नंदीश्वर द्वीप की जितेंद्र भगवान की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, भगवान के पंचकल्याणक के महोत्सव में जाते हैं, अपने पूर्व तप के फल से सब असातारूप दुखों से रहित अपने देवियों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग रहे हैं। कुछ कालांतर के पश्चात इसी जम्बू द्वीप में सुरम्य नाम का देश है, उसे शुभ नाम वाला पोदनपुर नगर है। उसका कल्याणकारी प्रजापति नाम का राजा और उसकी जयावती रानी थी। इन दोनों के घर वो विशाख भूति राजा का जीव देवता स्वर्ग से आकर विजय नाम का बलभद्र हुआ, विजय नाम का बलभद्र हुआ। और विश्वनंदी का जीव, महावीर भगवान का जीव, उसी देव स्वर्ग से चय करके उसी राजा की मृगावती रानी के त्रिपुष्ट नामक महाबलवान प्रथम नारायण हुआ। तो ये महावीर भगवान का जीव और वो चाचा का जीव जो था, जो दोनों वहां पर 10वें स्वर्ग में थे, तो 10वें स्वर्ग से आकर के राजा का जीव, देखो राजा तो बड़े जैनेश्वरी दीक्षा, पहले तो मायाचरी करी थी, किंतु उसके बाद में पछतावा होकर के जैनेश्वरी दीक्षा ली और दीक्षा को उन्होंने निभाया भी। जाकर के कहा चले गए 10वें स्वर्ग में। इन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा ली महावीर भगवान के जीव ने, किंतु निदान बंद कर लिया, चारित्र मोहनी को सहन नहीं कर पाए और फिर उसी के साथ में निदान बंद के साथ में मर करके देव में तो उत्पन्न हो गए, 10वें स्वर्ग में भी उत्पन्न हुए हैं, किंतु वहां से आगे दोनों निकल करके एक ही राजा के यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। एक बलभद्र हो रहा है और दूसरा त्रिपुष्ट बल नारायण हो रहा है। अब सोचिए, जो बलभद्र हुए हैं चाचा का जीव, वो तो नियम से एक उसी भव से मोक्ष हो जाएंगे, और नारायण का जीव नियम से नरक में जाएगा। दोनों एक जगह से निकले थे, चाचा भी है और भतीजा भी है, दोनों 10वें स्वर्ग गए हैं वहां से। मतलब आज आप देख लीजिएगा हमारी गतियां कैसे बदल सकती है, छोटी छोटी चीजों में, प्रतिकूल परिस्थिति में हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और उसकी वजह से किस प्रकार से आगे गतियां बदल जाती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने रत्नत्रय को धारण करने का ठान लिया है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं, उसमें बिल्कुल पीछे नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये यहां पर हमें सीख मिलती है। अब ये त्रिपुष्ट नाम के प्रथम नारायण हुए हैं इस वर्तमान काल के। चंद्रमा के समान तथा नीलमणि के समान वर्ण वाले ये दोनों भाई अनेक कलाओं में चतुर थे, न्याय मार्ग में लीन थे, प्रतापी थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, भूमि गोचरी विद्याधर राजा देवों के द्वारा वंदनीय थे, महान विभूतिकर पूर्ण अमूल्य दिव्य आभरणों से शोभायमान होते थे। क्रम क्रम से दोनों भी यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। पूर्व में किए हुए महान पुण्य के उदय से महान उदय को प्राप्त सुंदर भोग उपभोग की सामग्री उनको मिल रही थी। कुछ कालांतर के बाद इसी भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नामक पुरी में, विजयार्थ पर्वत पर दक्षिण में 2 श्रेणियां हैं, उत्तर में 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणियों में विद्याधर राजा रहते हैं और दूसरी श्रेणियों में अभियोग्य जाति के देव रहते हैं। याद आ रहा है सर्वार्थ सिद्धि का 3रा अध्याय, विजयार्थ पर्वत की रचना आंखों के सामने लेकर के लाना। बहुत काल तक
अब ये जो भरत क्षेत्र के विजात पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम की पुरी में मयूरग्रीव राजा और नीलंजना रानी थी। उन दोनों के वह विशाखानंद का जीव बहुत काल तक संसार समुद्र में भटकता हुआ स्वर्ग से चेकर, अब ये बीच में शायद इसका एक पन्ना नहीं है क्योंकि ये बीच में कुछ अलग ही आ गया प्रकरण। ये अश्वग्रीव नाम का पुत्र हो गया, हाँ ये चल रही है, अच्छा ठीक है। क्या है कि यहां पर अब ये जो प्रतिनारायण है वो प्रतिनारायण की चर्चा आ रही है। प्रतिनारायण, क्योंकि ये तो बलभद्र और नारायण हो गए, अब प्रतिनारायण कौन हो रहे इसकी चर्चा आ रही है। तो भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नामपुरी में मयूरग्रीव राजा और नीलांजना रानी थी। उन दोनों के वो विशाखानंद, ये विशाखानंद कौन है? चचेरा भाई। जो चचेरा भाई है वो यहां पर अब जन्म ले रहा है। देखो, नारायण प्रतिनारायण दोनों की अब यहां पर युद्ध होने वाला है। तो ये कौन है? चचेरा भाई। आकर के कहां कहां से तीन तीन भाव से आकर के ये ऐसे भाई बनते हैं और आकर के फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो इन्हीं में होती है जिनका हमें सूतक पातक लगता है। हमारे ही गोत्र वाले होते हैं, इन्हीं से ज्यादा प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इन्हीं के साथ में ज्यादा हमारा राग द्वेष बनता है, अनंतानुबंधी बनती है और आगे चल करके उन्हीं के साथ ज्यादा भाव भी बनते हैं। चलिए, वो भी बहुत काल तक संसार समुद्र में भटकता हुआ स्वर्ग से चयकर कुछ पुण्य के उदय से अश्वग्रीव नाम का पुत्र हुआ। वो बुद्धिमान तीन खंड का पृथ्वी का स्वामी अर्धचक्री देवों के द्वारा सेवित प्रतापी भोग में लीन हो रहा था। उसी विजयार्द उत्तर श्रेणी के रत्नपुर देश में चक्रवालपुरी थी। उस नगरी का स्वामी ज्वलन जटी था। वह पुण्य के उदय से चरम शरीरी तथा अनेक विद्याओं का शोभायमान था। उस पर्वत के रमणीक द्युतिलक नामक नगर में चंद्राभ नामक विद्याधरों का स्वामी था। उसकी सुभद्रा नाम की प्यारी थी। उन दोनों के वायुवेगा नाम रूप महारूप वाली पुत्री उत्पन्न हुई। जवान होने पर ज्वलन जटी के साथ उस पुत्री का विवाह हुआ। ये ज्वलन जटी जो है वो रत्नपुर, विजात की उत्तर श्रेणी के रत्नपुर देश में चक्रवाल का राजा है। उसके साथ में इस पुत्री का विवाह हुआ। उन दोनों के सूर्य के समान तेजस्वी अर्क कीर्ति नाम का पुत्र हुआ और मनोज्ञ रूप वाली और शुभ परिणामों वाली स्वयं प्रभा नाम की एक पुत्री हुई। तो एक पुत्र और एक पुत्री हुई। एक दिन वह विद्याधरों का राजा अपनी पुत्री को पूर्ण यौवन वाली तथा धर्म में लवलीन देख संभिन्न श्रोत्र नामक निमित्त ज्ञानी के बुलाकर पूछता हुआ इस पुत्री का कौन सा पुण्यवान पति होगा, ऐसा पूछ लेता है। उस राजा के प्रश्न को सुनकर के निमित्त ज्ञानी बोलते हैं, हे महाराज, पहले अर्धचक्री नारायण त्रिपुष्ट की ये तेरी पुत्री पटरानी होगी और विजयार्ध की दोनों श्रेणी का राज्य वो तुझे दिलवाएगा। तब तो विद्याधरों का स्वामी होगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दो अलग अलग श्रेणियां हैं। श्रेणी मतलब क्या है? टोंक होती है, कुछ पर्वत का भाग है, उसको श्रेणी कहते हैं। इसमें कुछ संदेह मत कर, मतलब तुम्हारी पृथ्वी पुत्री जो है वो प्रथम नारायण त्रिपुष्ट नारायण की पटरानी होगी और वो तुम्हारा दामाद जो है वो तुम्हें विजयार्थ पर्वत के दोनों श्रेणी का राज्य भी दिलवाएगा। तुम विद्याधरों के स्वामी होगे, इसमें कुछ संदेह मत कर। इस प्रकार उस निमित्त ज्ञानी के श्रेष्ठ वचनों का निश्चय कर इंद्रनामा मंत्री को बुलाकर वो पत्र लिखवाता है और वो लिखित पत्र उस मंत्री को देकर के पोदनपुर भेजता है। वो मंत्री आकाश मार्ग से शीघ्र ही पुष्पकरण वन में पहुंचता है। इधर त्रिपुष्ट भी किसी निमित्त ज्ञानी के वचनों से पहले ही सब आगमन की बात जानकर उस दूत को लेने के लिए हर्ष के साथ सामने आता है। उस दूत को, क्योंकि उसका विवाह विद्याधर की पुत्री के साथ होने जा रहा है, उस दूत को बहुत आदर से पोदनाधिपति के पास ले जाता है। वो पौदनपुरेश्वर को मस्तक नवाकर लिखा हुआ पत्र देकर के अपने योग्य स्थान पर बैठ जाता है। पत्र के भीतर मोहर को देखकर ये किसी मुख्य कार्य की सूचक है ऐसा विचार करते हुए उस पत्र को खोलता है। उसमें लिखा होता है, पवित्र बुद्धि न्याय मार्ग में सदालीन महाचतुर नमी राजा के वंश में। अब ये नमी राजा कौन है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, नमी और विनमी। ये आदिनाथ भगवान के समय दो नाम आते हैं और ये दो जो है ये दोनों
वहां पर जब आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान जब तप के लिए खड़े होते हैं, तब ये दोनों भी उनके पैरों को चिप लिपट लेते हैं कि आपने अपने पुत्रों को तो राज दे दिया, आपने अपने पुत्रों को तो राज दिया, ये उनके परिवार के ही है, मेरे ख्याल से दोनों साले लगते हैं उनके, भ्राता होते हैं अपनी पत्नियों के, तो हमें भी कुछ दीजिए, हमें भी कुछ दीजिए। अब भगवान तो ध्यान में लीन है, अब किसको क्या देंगे, वो तो देख करके दीक्षा लेकर के आ गए, सबका त्याग करके। अब ये नमी विनमी को क्या देंगे, कि तो ये छोड़ते नहीं है भगवान के पाव। तब जाकर के धर्मेंद्र जो रहता है, यक्ष जो रहता है वहां पर, वो यक्ष आकर के उन दोनों को समझाता है, नमी और विनमी को। वो बोलते हैं कि तुम दोनों के लिए अब तो भगवान ध्यान में लीन हो गए, अब तो कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरे साथ में चलो, उन्होंने मुझे बताया है कि तुमको कौन सा राज्य देना है। तो जाकर के विद्याधर की श्रेणी में जाता है और वहां के विद्याधर राजाओं को समझाता है कि ये जो दो है, इनको अब आप अपना राजा स्वीकार करो, ये तीर्थंकर भगवान के यहाँ से आए हैं, इनको राजा स्वीकार करो। तब जाकर के दोनों विद्याधर राजा वहां से आई हुई यात्रा, देखो ये आर्यखंड की बात है, ऋषभनाथ भगवान आर्यखंड में है, और आर्यखंड के पीछे ही तो विजार्थ पर्वत है, वहां पर जाकर के ये नमी और विनमी को राज दिया है। अब उनका उस जो नमी थे, और नमी के वंश की बात यहाँ पर आ रही है, उनसे जो विद्याधर वंश चला है उसकी बात यहाँ पर आ रही है। वो कहते हैं कि महाचतुर नमी राजा के वंश में सूर्य के समान ऐसा विद्याधरों का पति ज्वलन जटी रतनपुर शहर से ऋषभ देव से उत्पन्न बाहुबली के वंश में उत्पन्न हुए ऐसे पोदनपुर के स्वामी महाराज प्रजापति के स्नेह पूर्वक मस्तक नवा करके कुशल पूछने के बाद में सविनय प्रार्थना करता है कि हे प्रजानाथ, निर्मल वंश वाले, हमारा तुम्हारा संबंध बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है। मतलब ये पोदनपुर के जो राजा है, वो तो बाहुबली का राज दिया था पोदनपुर का, तो उन्हीं के वंश में, बाहुबली भगवान के वंश में जो चला आ रहा है वही पोदनपुर के राजा है। और ये जो विद्या उन्हीं के वंश में ये त्रिपुष्ट नारायण जन्मे हैं, महावीर भगवान का जीव जन्मा है, और विद्याधर जो है वो नमी के वंश में वहां पर आ गए हैं। इसीलिए हे प्रजानक, निर्बल वंशालय, हमारा तुम्हारा संबंध बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है, कुछ विवाह का ही संबंध नहीं है। क्योंकि देखिए वहां पर भी नमी ने अपनी बहन ऋषभदेव भगवान को दी थी, अब यहाँ पर नमी के वंश की ही पुत्री फिर से इक्ष्वाकु वंश में आदिनाथ भगवान के ही वंश में आ रही है। उस संदर्भ से यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा संबंध बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है, कुछ विवाह का ही संबंध नहीं है। इसलिए पूज्य मेरे भांजे त्रिपुष्ट नारायण के साथ मेरी पुत्री स्वयं प्रभा दूसरी लक्ष्मी की तरह अत्यंत प्रेम को विस्तारित करेगी, अर्थात मेरी पुत्री का आपके पुत्र के साथ विवाह हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। प्रजापति राजा ऐसे प्रेमी संबंधियों के वचन सुनकर के हर्षपूर्वक उस मंत्री दूत को कहते हैं कि जो उनकी इच्छा है वो मुझे भी स्वीकार है। इस तरह वह मंत्री दूत राजा से आदर और दान आदि पाकर के वहां से लौट करके शीघ्र ही अपने स्वामी के पास जाकर के कार्य सिद्धि हो गई ऐसा निवेदन करता है। उसके बाद अर्क कीर्ति पुत्र सहित वह ज्वलन जटी राजा शीघ्र ही त्रिपुष्ट कुमार को बुला करके हर्षपूर्वक महान विभूति के साथ विवाह विधि के अनुसार उस कुमार को अपनी स्वयं प्रभा कन्या विवाह करके देता है। वो कन्या भी मानो दूसरी लक्ष्मी ही थी। देखो पुण्य के उदय से किस चीज का मिलना कठिन है, सब मिल सकता है। फिर वो विद्याधरों का स्वामी अपने जमाई को सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी, ये दो विद्या विधि के अनुसार देता है, विधि पूर्वक दो विद्याएं दे रहा है। किसको दिया? दामाद को दे दिया न, मतलब जो त्रिपुष्ट नारायण है वो दामाद है, उनको ये दो विद्याएं मिल रही है, गरुड़ वाहिनी और सिंह वाहिनी। ज्यादा पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कि क्या है वो, किंतु नाम से ऐसा पता चल रहा है कि हो सकता है कि सिंह को ऊपर आरूढ़ होकर के सिंह पर बैठ करके जाना और गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के गमन करना, इस प्रकार की विद्या हो। इस विवाह की बात को वो प्रतिनारायण जो अश्वग्रीव राजा था, जो विद्याधरों के यहां पर पैदा हुआ था, और वो चचेरे भाई का विशाखानंद का जो है वो जीव था अब वो विद्याधर राजा वहां पर बिल्कुल भी इसको सुनकर के क्रोधाग्नि से जलता हुआ अपने साथ युद्ध को, सैनिकों को लेकर के युद्ध करने के लिए निकलता है। चक्र रत्न के साथ शोभायमान है। चक्र रत्न शुरुआत में प्रतिनारायण को ही प्राप्त होता है। फिर वो रतनपुर के
पर्वत पर आता है। इधर उसके आगमन की खबर सुनकर के त्रिपुष्ट अपने कुटुंबियों के साथ चतुरंग सेना को लेकर के पहले से वही पहुंच जाता है। फिर उन दोनों का बड़ा भारी युद्ध होता है। उसमें होनहार चक्री त्रिपुष्ट ने अश्वग्रीव को, उसका हयग्रीवी भी नाम आता है, अश्वग्रीव को अपने पराक्रम से जीत लिया। फिर उसने, किसने, अश्वग्रीव ने क्रोध से दैवी शस्त्र चक्र रत्न को त्रिपुष्ट नारायण को मारने के लिए चलाया, किंतु वो चक्र भी उस त्रिपुष्ट के महान पुण्य के उदय से प्रदक्षिणा देकर उनकी दाहिनी भुजा के ऊपर आकर विराजमान हो गया। इसके बाद त्रिपुष्ट भी तीन खंड की लक्ष्मी को वश करने वाले तथा दुश्मन को भय देने वाले चक्र रत्न की अत्यंत, अब ये सामने जो है वो प्रतिनारायण खड़े हैं और अपने ऊपर चक्र चलाया है, ये देख करके त्रिपुष्ट नारायण भी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उसी चक्र रत्न से वो क्रोध से प्रतिनारायण के ऊपर फेंकते हैं और उसी चक्र से अश्वग्रीव की मौत भी हो जाती है। रौद्र परिणाम से तथा पहले बहुत आरंभ परिग्रह करने से नरकायु की नरकायु को बांध लेते हैं। वो दुर्बुद्धि अश्वग्रीव महापाप के उदय से सातवें नरक में जाता है, जो नरक सब दुखों की खनी है, जिसमें सुख रंच मात्र भी नहीं है तथा घृणा का स्थान है। कालांतर के बाद त्रिपुष्ट उस अश्वग्रीव के जीतने से जगत में कीर्ति को पाता है। उस चक्ररत्न से तीन खंडवर्ती राजाओं को अपने अधीन करता है। विद्याधरों के स्वामी मागध आदि राजाओं को और व्यंतर अधिपति को वश में करके अपने पराक्रम से कन्या रत्न आदि श्रेष्ठ वस्तुओं को भी हासिल करता है तथा रतनपुर के महाराज को विजयार्थ की दोनों श्रेणियों को राज्य सौंप करके आप स्वयं परम विभूति के साथ षडंग सेना तथा छोटे भाई सहित आनंद के साथ अपने नगर में प्रवेश करता है। भाई कौन है उनका? बलभद्र है। जो नगर अनेक उत्सवों से शोभायमान था, पहले उपार्जन किए पुण्य के उदय से चक्रादि 7 रत्नों से शोभायमान था और देव तथा 16,000 विद्याधर राजाओं से नमस्कार किया गया, वह प्रथम केशव कहलाता है। त्रिपुष्ट तो नारायण, केशव ये सभी पर्यायवाची नाम है। वो त्रिपुष्ट 16,000 राजकन्याओं के साथ अनेक तरह के भोगों को भोगता है। इस तरह मृत्यु पर्यंत अत्यंत भोगों की तृष्णा वाला और व्रत का अंश मात्र भी नहीं पालने वाला, धर्म पूजा दानानिक का जो नाम भी नहीं लेता है, इसीलिए बहुत आरंभ ममत्व परिणाम अत्यंत विषयों में लवलीन होने से खोटी दिशा होती है और रौद्र ध्यान से नरक की आयु बांधता है और फिर आयु पूर्ण होने पर प्राण रहित होकर के वो भी 7वें नरक में चला जाता है। तो महावीर भगवान का जीव कहा त्रिपुष्ट नारायण बना और त्रिपुष्ट नारायण से 7वें नरक में चला गया। वहां घिनावने डरावने उत्पत्ति स्थान में नीचे मुख किए हुए जन्म लेता हुआ फिर 2 घड़ी में अर्थात 48 मिनट अंतर्मुहूर्त में शरीर पूर्ण हो गया। उसके बाद वह त्रिपुष्ट का जीव उस स्थान से नरक की पृथ्वी पर गिरा और उसके छू जाने से बहुत चिल्लाया। जो पृथ्वी 1000 बिच्छुओं से अधिक काट लेने से भी अधिक वेदना वाली है, ऐसी पृथ्वी के स्पर्श से दुखी हुआ 120 कोष ऊपर उछल करके फिर पत्थर और कांटों से भरी हुई पृथ्वी पर गिरा। तदनंतर दीन होता हुआ मारने को आए हुए नारकियों को देख के, सब तरह के दुखों को देने वाले उस क्षेत्र को देख करके विचार कर रहा है। देखो अचंभे की बात है, ऐसी खराब पृथ्वी कौन सी है, मैं कहां पर आ गया हूं कि जिसमें सभी प्रकार के दुखी भरे हुए हैं। ये दुष्ट जीव कौन है, ये दुष्ट नारकी कौन है जो दुख देने में बड़े चतुर है? मैं कौन हूं और यहां अकेला कैसे आ गया? कौन सा खोटा कर्म है इस भयंकर स्थान में मुझे लेकर के आ गया? ऐसा विचार कर रहा था। इतने में उसको विभंग अवधि उत्पन्न हो गई और उसको अपने को नरक में पड़ा हुआ जान ऐसा विलाप करने लगा, अहो मैंने पहले जन्म में अनेक जीवों को मारा, झूठ कठोर वचन से दूसरों को अपमानित किया, मुझ पापी ने लोभ के वश होकर पराई लक्ष्मी तथा स्त्री वगैरह वस्तुओं को जबरदस्ती ठगा। मैंने पंचेंद्रिय के वश में होकर नहीं खाने योग्य अभक्ष पदार्थ को खाया, नहीं सेवने योग्य पदार्थ को सेवन किया और नहीं पीने योग्य चीजों को पिया। इस बाबत बहुत कुछ कहने से कुछ लाभ नहीं। मुझ दुर्बुद्धि ने पहले जन्म में, इसके पूर्व में बड़े बड़े सभी प्रकार के पाप कर डाले हैं, जिसने ही मेरा नाश किया है। लेकिन मैंने स्वर्ग मोक्ष को देने वाला परम धर्म नहीं धारण किया, कल्याण के देने वाला अहिंसा आदि व्रत को भी नहीं पाला, कोई तप भी नहीं किया।
पात्र को कभी दान नहीं किया दिया और ना ही जिनेंद्र देव की पूजा करी। कहीं किसी की ये सुनकर के किसी को अपनी तो कथा नहीं लग रही है, मैंने कभी दान ही नहीं दिया है, मैंने कभी पूजन ही नहीं किया है। नहीं, हाँ, खुशी की बात है कि हमारे स्वाध्याय में ऐसा कोई भी स्वाध्याय नहीं है। पर आजू बाजू में देखिए, आजू बाजू में ऐसे त्रिपुष्ट हमको कम दिखते हैं क्या, जिन्होंने जैन कुल में तो जन्म लिया है, जिंदगी में कभी अभिषेक पूजन नहीं किया, जो करते हैं उनके नाम से हमेशा उल्टे पुल्टे बातें करी है, कभी दान नहीं दिया है, दान देने वालों की निंदा की है, मुनियों का कभी आदर नहीं किया, कभी मुनियों के प्रवचन नहीं सुने, ना ही कभी आहार विहार में चला गया है। ऐसे जीव की कथा क्या होगी, क्या इसके अलावा और दूसरी कोई होगी? अब कह रहे हैं जिनेंद्र देव की पूजा नहीं की, कोई शुभ कार्य भी नहीं किया, इसलिए सब महान पापों का आचरण करके उनके फल का उदय आने पर इस समय बड़ी भारी तकलीफ में हूं, इसीलिए इन सब चीजों से मैं दुखी हूं। हाय, अब मैं कहा जाऊं, किसको पूछूं, किसके शरण जाऊं, मेरा रक्षा करने वाला कौन हो सकता है, सातवें पृथ्वी में कौन आएगा, संबोधन देने के लिए भी कोई नहीं आने वाला है। इत्यादि चिंताओं से उत्पन्न निरुपाय पछतावे से उसका चित्त अत्यंत दुखी हो गया। इतने में ही पुराने नारकी आकर इस नए नारकी को देख मुदगल वगैरह हथियारों से मारने लगे, कोई दुष्ट उसके नेत्रों को निकालने लगे, कोई सब अंगों को फाड़ने लगे, कोई निर्दयी उसके शरीर के तिल तिल भर के टुकड़े करने लगे, कढ़ाई में तलने लगे, कोई हथियार से उसके अंग उपांगों को काटने लगे, फिर चिल्लाते हुए उसे गर्म तेल की कढ़ाई में दाह उत्पन्न कराने के लिए पटक दिया। उस कढ़ाई में उसका सब शरीर जल गया। अत्यंत दाह से पीड़ित होते हुए दाह की शांति के लिए वो वैतरणी नदी के तरफ भागा। उस नदी के जल में डुबकी लगाता है, किंतु वहां पर भी अत्यंत खारी और दुर्गंध जल से पीड़ित होकर के देखता है कि आजू बाजू में गाय के आकार के कीड़े हैं। सातवीं पृथ्वी का ये विशेष है कि वहां की वैतरणी नदी में जो कीड़े होते हैं वो गाय के आकार के इतने बड़े बड़े कीड़े वहां पर होते हैं। वहां से डर करके भागा तो भागकर कहा गया असिपत्र वन में चला गया विश्राम करने के हेतु, किंतु हाय हाय, उस वन में भी हवा के जोर से असिपत्र वृक्षों से गिरे हुए वो जो पत्ते हैं वो पैने तलवार के समान उसके शरीर को छिन्न भिन्न हो रहे थे। वहां से डर गया, फिर खंडित छिन्न भिन्न शरीर के साथ में बहुत दुखी होता हुआ वहां से चलकर दुखों की शांति के लिए पहाड़ की गुफाओं में घुसता गया। वहां भी क्रूर नारकियों ने विक्रिया के जोर से सिंह बनकर, व्याघ्र बनकर, सर्प आदि बनकर के उसको मार करके खाने का आरंभ किया। इत्यादि अनेक प्रकार की कविवाणी के अगोचर उपमा रहित दुखों के पाप के उदय से दिन रात भोगता हुआ वहां पर समुद्र का सब जल पीने से भी नहीं शांत होने वाली प्यास से प्यासा हुआ, तो कभी बूंद के बराबर भी जल पीने को नहीं मिला। सब संसार भर के अन्न को खाकर भी तृप्ति नहीं हुई। ऐसे भूख से पीड़ित होने पर तिल के समान भी कभी आहार खाने को नहीं मिला। उस नरक में इतनी ठंड है कि 1 लाख योजन के प्रमाण का लोहे का गोला भी डाल दिया जाए तो शीघ्र ही शीत बर्फ से सैकड़ों उसके टुकड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के दुख को भोग रहा था। उस नारकी ने कृष्ण लेशा परिणाम से दुख देने वाली 33 सागर की आयु पाई थी। सोच लेना, जिस जीव ने चक्रवर्ती का पुत्र होने का पुण्य कमाया था, जिस जीव ने नारायण होने का पुण्य कमाया था और जो आगे चल करके इस युग का अंतिम तीर्थंकर बनने वाला था, ऐसे जीव की ये हालत है, तो फिर आपने और हमने क्या क्या किया होगा? सोचा है कभी? हमने भी कभी इस प्रकार की पर्याय को पाया होगा और वहां से निकल करके सयाने होते 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 यहां तक आ गए। कहां तक आ गए? अरे यहां तक आ गए कि दोपहर की 1.5 घंटे की नींद छोड़ करके अवधि ज्ञान के कठिन कठिन गणित की गाथाएं भी सीखने के लिए बैठ गए। इतने सीधे हो गए, इतनी रुचि हो गई। आगे बढ़ते हैं। कुछ कालांतर के बाद त्रिपुष्ट नारायण के वियोग से अति पुण्यवान बलभद्र भी शीघ्र ही संसार शरीर को भोगों से वैराग्य को प्राप्त। देखो, भाई का तो मरण हो गया, त्रिपुष्ट नारायण बड़े भाई थे, वो मरण को प्राप्त हो गए। बलभद्र है, उनको भी बहुत भाई के विरक्त, भाई का जो वियोग है उससे उनको भी आर्त ध्यान हुआ है।
किंतु उससे वो वैराग्य को प्राप्त हो गए। वो बलभद्र अति कठिन दोनों तरह के प्रति तप करते हुए समस्त कर्म रूपी शत्रुओं को जीत करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल रूपी चतुष्टय को पा करके देवों द्वारा पूजित होकर के अनंत सुख का समुद्र बात रहित अनुपम सब जीवों को नमस्कार करने के योग्य मोक्ष पद को पाते हैं। तो ये भी सबसे प्रथम कौन हुए हैं? सबसे प्रथम बलभद्र। ये 24 जो बलभद्र हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बलभद्र? 9 बलभद्र होंगे 24 तीर्थंकरों के काल में। तो वो जो बलभद्र है ये प्रथम बलभद्र है जो मोक्ष को गए हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ चरित्र पालने से भोगों को भोगता हुआ भी एक बलभद्र तो मोक्ष गया और दूसरा नारायण खोटे आचरण से उत्पन्न पाप के उदय से अंत के पाताल छिद्र में अर्थात नरक में गया। नरक को पाताल छिद्र भी कहा जाता है। इसलिए हे बुद्धिमान भव्य जीवो, श्रेष्ठ चारित्र का पालन करो जिससे कि सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार श्री सकल कीर्ति देव विरचित महावीर पुराण में 4 स्थूल भवों को कहने वाला तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ। ये स्थूल भव कहलाते हैं क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, आज समय हमारे पास और थोड़ा है इसलिए और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चौथा अधिकार, श्रीमते मुक्तिनाथाय स्वानंत गुणशालिने महावीराय तीर्थेशे त्रिजगत स्वामिने नमः। ये चौथे अधिकार का मंगलाचरण है। कालांतर के बाद वो त्रिपुष्ट नारायण नारकी अपनी आयु के पूर्ण होने पर नरक से निकलकर वनी सिंह नाम के पर्वत पर पाप के उदय से सिंह होता है। वहां पर भी उसने हिंसा आदि महापाप कार्यों से महान पापों को उपार्जन किया। नियम है 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश ही होगा। वहां पर जाकर के सिंह की पर्याय में भी महान पापों को उपार्जन करता है और उसके उदय से फिर भी रत्न प्रभा नाम की पहले नरक की पृथ्वी पर जन्म लेता है। अब नरक से आया, तिर्यंश बना, फिर नरक चला गया। वहां पर एक सागर के दुख को भोग करते हुए वहां से चल करके अशुभ कर्म के उदय से इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में सिद्धकूट की पूर्व दिशा में हिमवान पर्वत की शिखर पर तीखी दाढ़ों वाला मृगों को खाने वाला फिर से सिंह हो गया। जो अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन आता है, जम्बू द्वीप में कितने हैं? 78 है। उसमें कुलाचल पर्वतों के 6 होते हैं, किंतु एक एक कुलाचल पर्वत के ऊपर सिर्फ अकेला अकृत्रिम चैत्यालय नहीं होता है। वहां पर कुल मिलाकर के 11 कूट होते हैं। 11 कूट में से 10 में देव भवन आदि होते हैं जिनमें भी प्रतिमाएं होती है, किंतु 11वां जो है वो अकृत्रिम चैत्यालय होता है। उसमें कोई किसी देवों का निवास नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अकृत्रिम चैत्यालय होता है। सभी 6 के 6 कुलाचलों में इसी प्रकार से जानना 11 कूट है। उसमें से एक कूट जो है उसे सिद्ध कूट कहते हैं और सिद्ध कूट के ऊपर जो चैत्यालय होता है वो अकृत्रिम चैत्यालय होता है। तो उसी के वन में तीखे तीखे दाढ़ों वाला मृग अर्थात हिरण को खाने वाला सिंह हो गया। किसी समय अब यहां से उनके उत्थान प्रारंभ हो रहा है। महावीर भगवान के जीव का उत्थान यहां से प्रारंभ हो रहा है। किसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए शारद नदीधारी अजितंजय नामा मुनि ने एक हरिण को खाते हुए उस सिंह को देखा। कैसा है मुनि? भव्य जीवों के हित करने में उद्योगी है, अनेक गुणों का समुद्र है, आकाश मार्गगामी अमित गुण नामा मुनि के साथ में है। वो चार नरधिधारी मुनिराज तीर्थंकर के वचनों को याद करते हैं कि कृपा करके आकाश से पृथ्वी पर उत्तर शिला के ऊपर बैठ गया। फिर उस सिंह के आकाश से पृथ्वी पर उतर गए और शिला के ऊपर बैठ गए। कौन? वो जो 2 मुनिराज है, वो 2 मुनिराज अजितंजय और अमित गुण, इनके नाम है। फिर उस सिंह से हित करने वाले वचनों में कहते हैं, हे मृगपति भव्य हितकारी, मेरे वचनों को तू सुन। तूने पहले भव में शुभ कर्म के उदय से त्रिपुष्ट नारायण हो गया। सब इंद्रियों की तृप्त करने वाले सुंदर भोग भोगे, अति सुंदर स्त्रियों के साथ रमण किया, 3 खंड के राज को जीता। परंतु विषयों में केवल फंस जाने से श्रेष्ठ धर्म की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उस महान पाप के उदय से विषयांध होकर के मरण करके तू 7वें नरक चला गया।
वहां पर भी खारे जलयुक्त दुर्गंध वाली वैतरणी नदी में तुझे पापी नारकियों ने पटक दिया और परस्त्री संग के पाप से उसके बदले अग्नि से तपाई हुई लोहे की पुतली तेरे अंग से बार बार लिपटाई, कर्णों को, ओठ को, नाक को वगैरह अंगों को काट डाला था। जीव हिंसा के पाप से तेरे तिल तिल भर करके टुकड़े कर डाले थे। इस प्रकार से पाप बुद्धि वाला वहां से निकल करके तू इस वन में सिंह हुआ है। भूख प्यास गर्मी वगैरह सर्दी आदि सताया हुआ फिर भी हिंसा आदि के खोटे काम करने लगा है। उसके फल से फिर भी सब दुखों की खानी पहली नरक की पृथ्वी में गया, वहां से चल करके यहाँ पर फिर आ गया और यहाँ पर फिर से तो सिंह बना हुआ है। और अब भी क्या कर रहा है? क्रूरता से दुष्टता से स्वभाव को धारण करके रखा हुआ है और जो निर्बल प्राणी है उनको खा रहा है। क्या तू नरक के उन दुखों को भूल गया? इसी प्रकार के कार्य करते हुए उसने तूने उस दुखों को भोगा था, क्या उन दुखों को भूल गया? हे मृगपति, दुर्गति के नाश के लिए तू शीघ्र ही क्रूरपना छोड़ दे, शुभ रूप अनशन व्रत को धारण कर जिससे तेरा कल्याण हो। ऐसे उन मुनि के वचन सुन करके उस सिंह को जाति स्मरण हो गया। तब बड़े भारी संसार के दुख को विचारने से उसका सब शरीर कांपने लगा, नेत्र से आंसू बहने लगे। फिर भी वो शांत चित्त होकर पछताने लगा। उसके बाद मुनि अपनी तरफ निगाह रखने वाले तथा शांत चित्त वाले उस सिंह के पास जाकर के दया करते हुए उसे कहते हैं, पहले जन्म में तू पुरुरवा भील था, वहां कुछ धर्म को पालन करने से सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चल करके पूर्व पुण्य के उदय से महाराज भरत चक्रवर्ती का मरीचि नामा पुत्र हुआ। फिर श्री ऋषभदेव के साथ दीक्षा धारण करी, किंतु परिचय सहने के डर से श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर पाप के उदय से तू मिथ्यात्वी पाखंडियों को हो गया। श्रेष्ठ मार्ग में दोष लगाकर मिथ्या मार्ग को बढ़ाया। अपने बाबा ऋषभदेव भगवान को उनके सत्य वचनों का अनादर किया। उस मिथ्यात्व से उत्पन्न हुए पापों के उदय से जन्म मरण से पीड़ित होकर के संसार वन में भटकते 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 तूने अनेक दुख भोगे। इष्ट वस्तु के वियोग से, अप्रिय वस्तु के संयोग से, रोग आदि की वेदना से तूने बहुत दुख पाए। फिर उससे मिथ्यात्व रूपी असंख्यात रसस्थावर योनि में भटकता रहा। किसी कारणों से तू फिर किसी राजा के यहाँ विश्वनंदी पुत्र हुआ। फिर संयम को धारण किया, किंतु निदान बांध से त्रिपुष नामक नारायण हुआ। अब तो इसी भरत क्षेत्र में इस जन्म से लेकर 10वें जन्म में निश्चय से जगत का हित करने वाला 24वां तीर्थंकर होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जम्बू द्वीप के पूर्व विधेय में श्रीधर नामक जो तीर्थंकर भगवान विराजमान है, किसी ने सभा में पूछा था कि हे भगवान, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जो अंत के 24वें तीर्थंकर होंगे उसका जीव आजकल किस जगह है? उस प्रकार उस भव्य के प्रश्न का उत्तर श्रीधर भगवान ने अपने गंधर्वों को जैसा कहा, वैसा ही मैंने तेरे हित के लिए तुझे सब हाल सुना दिया है। इसलिए अब तू बहुत समय से लगे हुए संसार कारण को, इस मिथ्यात्व को हलाहल विष के समान छोड़ दे। आत्मशुद्धि का कारण सम्यक्त्व को धारण कर, जो सम्यक्त धर्म रूप कल्प वृक्ष का बीज है, मोक्ष महल के चढ़ने की पहली सीढ़ी है, ऐसे सम्यक्त्व को शंकादि दोषों से रहित होकर के स्वीकार कर, जिससे कि तुझे शीघ्र ही निश्चय करके तीन जगत की विभूति, तीन जगत में होने वाले चक्रवर्ती आदि का सुख तथा आकुलता रहित अरहत पद का सुख मिल जाएगा। क्योंकि तीन जगत में सम्यक दर्शन के समान न तो कोई धर्म है, न हुआ, न होगा। सम्यक ही सब कल्याण को साधने वाला है। मिथ्यात्व के समान कोई पाप भी तीन लोक में ना हुआ, न होगा और न ही मौजूद है। वो मिथ्यात्व ही सब अनर्थों का मूल कारण है। वह सम्यक जीवादि सात तत्व के श्रद्धान से और सर्वज्ञ देव उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र और उनके मार्ग को अनुसरण करने वाले निग्रंथ गुरुओं के श्रद्धान से होता है, जिसके होने से ही ज्ञान चरित्र सच्चे कहे जाते हैं, ऐसा जितेंद्र देव ने कहा है। इसलिए हे भव्य, तो सम्यक्त्व के साथ उत्कृष्ट श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर और अंत में संन्यास व्रत से प्राणों को छोड़। अन्य सब मांसादि भक्षण हिंसादि पाप को छोड़ दे। तुझे संसार में भटकने का डर छूट गया, इसलिए श्रेष्ठ मार्ग में रुचि प्रीति कर और खोटे मार्ग को छोड़ दे। इस प्रकार योगियों के मुख से प्रकट हुए सच्चे धर्म रूपी अमृत रस को पीता हुआ पहले मिथ्यात्व रूपी जड़ उगल दिया। इस कारण अब वो सिंह शुद्ध चित्त हो गया। पहले मिथ्यात्व का त्याग करते ही शुद्ध चित्त हो गया। फिर दोनों मुनियों की परिक्रमा देकर मस्तक नवाकर सात तत्व और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान रूप सम्यक हृदय में धारण करता हुआ वह सिंह काल लब्धि के आ जाने पर
संन्यास व्रत सहित सब व्रतों को स्वीकार करता है। भाइयों बहनों, काल लब्धि जब आएगी तभी अनुकूलता होगी और तभी अनुव्रत मिल पाएंगे, तब तक नहीं मिल पाएंगे। किंतु काल लब्धि जब आएगी तब तक के लिए मैं आराम से बैठूं, ऐसा नहीं होगा। काल लब्धि को भी आप उधेड़ा करके खींच सकते हो और अपने विशुद्ध परिणामों से अब जब वो जो आने वाला जो समय है उसको भी पहले ला सकते हो। इसलिए अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि संन्यास व्रत सहित सब व्रतों को स्वीकार करता हुआ इस सिंह का आहार तो मांस के सिवा दूसरा कोई था नहीं। जब मांस छोड़े तभी पालन व्रत का पालन होवे, इसलिए व्रत के आचरण करने में अत्यंत धीरज रखता है। आचार्य कहते हैं जब अच्छी होनहार आ जाती है तो कोई कार्य, कठिन कार्य भी हो सकता है, वो विपरीत नहीं लगता है। उसी समय से वह सिंह शांत चित्त वाला, सब पापों से रहित, संयमी होता हुआ ऐसा मालूम होने लगा कि मानो चित्राम का सिंह है। सिंह संसार की दुखमय स्थिति को हमेशा चित्त में बार बार विचारता हुआ, भूख प्यास की वेदना को सहता हुआ, धीरज पने से सब जीवों पर दया भाव करता हुआ, एकाग्र चित्त से आर्द्र और रौद्र खोटे ध्यानों को छोड़ता है। फिर पापों का नाश करने के लिए निश्चल अंग करके, स्थिर चित्त होकर के धर्म, ध्यान और सम्यक्त्व वगैरह का चिंतन करता है। इस प्रकार वह सिंह जीवन पर्यंत व्रतों को पूर्ण परे पालन करके अंत में समाधि मरण पूर्वक प्राणों को छोड़ता है और व्रतादि के फल से सौधर्म नामक पहले स्वर्ग में महान रिद्धि वाला सिंह केतु नाम का देव होता है। 2 घड़ी के बीच में संपूर्ण जवान अवस्था को प्राप्त होता हुआ वहां पर अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म में पालन किए व्रतों का फल जानकर धर्म के महात्म की प्रशंसा करते हुए धर्म की वृद्धि को दृढ़ करता है। उसके बाद वो देव अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर जलादि अष्टद्रव्य से अरहंत की मणिमयी प्रतिभाओं की दिव्य महामह पूजा करता है। फिर मनुष्य लोक में नंदीश्वर आदि द्वीपों में सब मनोरथों की सिद्धि के लिए जिनेन्द्र प्रतिभाओं की पूजा करके जिनेन्द्र व गणधर आदि मुनिंद्रों को हर्ष सहित प्रणाम करके उनसे तत्वों को स्वरूप सुनकर धर्म का उपार्जन करके अपने स्थान को आता है। ये क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि बहुत जल्द जैसे इस जीव को देवगति मिल गई थी, आपको और हमको भी देवगति मिलने वाली है। तो वहां पर जाकर के 2 घड़ी के अंत में पर्याप्त होते ही क्या करना चाहिए, ये आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं। क्या करना चाहिए? सरोवर में वहां के स्नान करके फिर जाकर के अपने ग्रह चैत्यालय के जिनेन्द्र भगवान की मणिमय स्फटिकमयी प्रतिभा का अभिषेक करना चाहिए और वहां से फिर निकल करके नंदीश्वर द्वीप आदि जो 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 इस स्वाध्याय में बैठ करके जैन भूगोल को पढ़ा है उसको याद करते हुए एक एक आकृतिम चैत्यालय की वंदना करने के लिए जाना चाहिए और सब जगह पर अष्टद्रव्य से पूजन करके फिर मध्यलोक के उस 2.5 द्वीप के अंदर आकर के जहां पर तीर्थंकर भगवान विराजमान है, गणधर भगवान विराजमान है, ऐसे समोसरण में जाकर के वहां से उनके तत्व का, अपने मोक्ष के कल्याण का उपदेश सुनना चाहिए। इतना कार्य करना है। याद रहेगा? नहीं तो नोट्स में लिख के रखना कि ये करना है। ठीक है ना? अरे हाँ या ना? आप ही क्या और हमारी तो बात चल रही है। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम इतना ही रखते हैं। तो ये जो जीव है ये स्वर्ग में उत्पन्न हुआ है। सिंह केतु नाम का पहले स्वर्ग में ये सिंह जो है वो वहां पर उत्पन्न हुआ है। यहां तक कि हम चौथे अधिकार को रखते हैं और आगे की कथा आगे की क्लास में चलाते हैं। आज इतना ही। बोले वीर वर्धमान महावीर भगवान की जय। महान उपकारी गौतम गणधर भगवान की जय। चलिए आज गौतम गणधर स्वामी का उनकी वाणी का दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो ये हम सब लोगों को पता है। अभी अभी हाल में हम लोगों ने कृतिकर्म विधि नाम का ये जो दूसरा अध्याय है उसको हम लोगों ने सीखा है। सीखा है कि नहीं सीखा है? किसे कहते हैं कृतिकर्म? कृतिकर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? दीपा दीदी बताइए, कृतिकर्म किसे कहते हैं? विधिवत देव वंदना करना। बहुत बढ़िया, विधि पूर्वक देव वंदना करना। कौन सी विधि दीदी? बचपन से जो सीखी है, परंपरा से आई है वो विधि, या फिर आगम में गौतम स्वामी ने बताई हुई विधि? गौतम स्वामी ने बताई। बहुत बढ़िया। तो सब लोग इसको याद रखना भाई।
एक प्रश्न मेरे को पूछना है। ये पर्यूषण पर्व चल रहे हैं और पर्यूषण पर्व में अरे समय नहीं है, समय नहीं है, भागना है, इस मंदिर से उस मंदिर जी में जाना है, कैसे भी बैठे कैसे ही पूजन की, ये नहीं चलेगा। विधिवत करना। ठीक है, चलिए इसी को तो कृतिकर्म कहते हैं। एक एक सवाल पूछना है। हाँ अभी जी। त्रिपुरुष के पहले वो जीव सप्तवें नरक में गया था। नहीं, त्रिपुरुष के पहले की बात वहां नहीं है, त्रिपुरुष बनकर के सातवें नरक गया है। हाँ, तो सातवें नरक में उसने विचार किया कि ये मैं किधर आया और ऐसा क्या करा था, तो ये दुख भोगने। फिर ये तो विभंग कैसे हुआ, अवधि ज्ञान हुआ, मगर विभंग कैसे बोल सकते उसको? नहीं, ये तो ये तो सोच रहा आध्यात्मिक है। है। नहीं नहीं, हाँ, ये तो सोच रहा है कि मैं यहाँ पर, कोई भी जीव जब घबराता है, घबरा करके सोचता है कि मैं कहाँ आ गया। अगर मान लो आपकी आंख खुल जाए और अगर भयंकर घोर जंगल के बीच में आप खुद को पाए हो, तो आप वहां पर सिर्फ विचार कर रहे हो, वहां पर सम्यक तो मिथ्यात्व वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उसका श्रद्धान हमेशा धर्म के विरुद्ध है, रत्नत्व धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि वो किस प्रकार के संस्कार, किस प्रकार का श्रद्धान लेकर के आया है, त्रिपुष्ट नारायण की पूरी उसने जो आयु भोगी है, वो धर्म के बिना भोगी है, संसार को सिर्फ भोगने में लगा हुआ था। इसका मतलब है उसके मन में श्रद्धा रत्नत्रय मार्ग के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, उसी को साथ में लेकर के आया है। तो इसका मतलब वो मिथ्यात्व के साथ में नरक में आ गया, और इसीलिए तो सातवें नरक में आ गया। सम्यक्त्व के साथ आता तो पहले नरक में अटक जाता, नीचे नहीं आता। बट वो सम्यक्त्व के साथ नहीं आया है, मिथ्यात्व के साथ आ गया तो नीचे चला गया। अब तो वो सिर्फ सोच रहा है मैं यहां पर कहां से आया, मैंने ऐसा क्या किया है, और मेरे साथ और कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पहचान वाला कोई नहीं दिख रहा है, ये मारने वाले नारकी कौन है। इसको विभंग ज्ञान हुआ बोले ना, इसके वास्ते मैं पूछ तो रही ये हूँ। तो विभंग विभंग ज्ञान ही है, ये तो विभंग ज्ञान ही है, क्योंकि अभी भी वो रत्नत्रय मार्ग की बात ही नहीं कर रहा है। पूरी आयु भर 33 सागर की आयु पाई है, 33 सागर की आयु में भी इतना दुख भोगते हुए भी उसको पछतावा नाम की चीज, वो दुख से डर रहा है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है करके हाय तौबा कर रहा है। ये पछतावा करके उससे उभरने की बात नहीं कर रहा है। वो उभरने की बात तो कब आ गई, यहां से निकला सीए हो गया, फिर भी नहीं सुधरा, वहां से सिर फिर के पहले पर्याय, लट गया, फिर सिर के भी नहीं पर्याय। सुधरा। हाँ, ये जब अभी, जब जाकर के ये मुनिराज चारण मुनिराज जो है, वो जब उसको संबोधन कर रहे हैं, तब वो सोचने पर मजबूर हो रहा है। और उसको भी वहां पर जाति स्मरण हो रहा है, आचार्य भगवान लिखते जाति स्मरण हो गया शेर को। जाति स्मरण होने के पश्चात उसको पिछले वाले कुछ भाव याद आ रहे हैं कि अरे अरे मैंने नरकों में ऐसा सब कुछ भोजा होगा है। तो इस प्रकार से वो फिर सम्यक्त को धारण करता है। आपको सुनने दी। वंदना भैया जी। ये जो महापुराण है, जो ये माता जी ने पीडीएफ भेजी, वही है या अभी आप अलग कुछ पढ़ रहे हैं? या कौन सी? महापुराण का? नहीं, महापुराण की ये महापुराण की नहीं लिया है मैंने, ये सकल कीर्ति आचार्य महाराज के द्वारा वर्धमान पुराण करके, महावीर पुराण करके ग्रंथ है, उस ग्रंथ से ले रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है। माता जी वाला भी नहीं है? अब माता जी माता जी ने ने सब, माता जी ने एक पीडीएफ भेजा है, 10 भाव का है। वो लघु हो सकता है, वो हमने नहीं देखा है, हमने इसको पूरी कथा ली है हमने इसको। एक माता जी वाली किताब हमारे पास है, भगवान महावीर कैसे बने, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए चलते हैं गौतम गणधर वाणी की तरफ, दूसरी अध्याय सबके पास। ये हमने पीडीएफ भेजी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग, चूंकि ये सामायिक की विधि है, सामायिक का समय भी नहीं है, हम इसको सिर्फ जो पद्यानुवाद है वो पद्यानुवाद पढ़ेंगे। सारी की सारी क्रियाएं आप लोगों को पढ़ाई गई है, सिखाई गई है, तो वो भी इसमें दी गई है। इसको अभी हम लोग पद्यानुवाद जो पूज्य माता जी ने किया हुआ है वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसमें हमको पृष्ठ क्रमांक 21 पर चलना है। 1 नंबर का काव्य। ढाई द्वीप और 2 समुद्रगत 15 कर्म भूमियों में, जो अरहंत भगवंत आदि कर तीर्थंकर जिन जितने हैं, तथा जिनोत्तम केवल ज्ञानी सिद्ध शुद्ध परिनिर्वृत देव, पूज्य अंतकृत भव पारंगत धर्माचार्य धर्म देशक, धर्म के नायक धर्म श्रेष्ठ चतुरंग चक्रवर्ती श्रीमान,
श्री देवाधिदेव अरुदर्शन ज्ञान चरित गुण श्रेष्ठ महान। करु वंदना मैं कृति कर्म विधि से ढाई द्वीप के देव। सिद्ध चैत्य गुरु भक्ति पठन कर नमु सदा बहु भक्ति समेत। भगवन सामाइक करता हूँ सब सावध योग तज कर। यावत जीवन वचन काय मन त्रिकरण से न कर दुख कर। नहीं कराऊ नहीं अनुमोदु हे भगवन अतिचारों को। त्याग करो निंदु गरहु अपने को मम आत्मा शुचि हो। जब तक भगवत अरहत देव की करो उपासना हे जिन देव। तब तक पाप कर्म दुष्चरित्र का मैं त्याग करूं स्वयमेव। देखिए, तो गौतम गणधर स्वामी ने पहले अध्याय में चैत्य भक्ति बताई है और दूसरी में सामायिक कैसे करे, विधिवत देव वंदना कैसे करे, इसका उपदेश दिया है। यहां पर अब इसके बाद में एक कायत्सर करने के पश्चात थोस्सामी स्तव पढ़ा जाता है। उस थोस्सामी स्तव का पद्यानुवाद हम यहां पर अब पढ़ लेंगे। स्तवन करू, ये वंदना मुद्रा से पढ़ना है। स्तवन करू जिनवर तीर्थंकर केवल अनंत जिन, ये मुक्ता शक्ति मुद्रा से पढ़ा जाएगा, थोस्सामी स्तव है ये। स्तवन करू जिनवर तीर्थंकर केवल अनंत जिन प्रभु का। मनुज लोक से पूज्य कर्म रजमल से रहित महात्मन का। लोकोद्योतक धर्म तीर्थंकर श्री जिन का मैं नमन करूं। जिन 24 अरहंत तथा केवली गण का गुणगान करूं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति नाथ का करु वंदन। पद्म प्रभ जिन श्री सुपाश प्रभु चंद्र प्रभु का करु नमन। सुविधि नाम धर पुष्प दंत शीतल श्रेयांश जिन सदा नमु। वासुपूज जिन विमल अनंत धर्म प्रभु शांतिनाथ प्रणमु। जिनवर कुंतु अरह मल्ली प्रभु मुनि सुव्रत नमिको ध्यावु। अरिष्ट नेमि प्रभु श्री पारस वर्धमान पद सिरनाहु। वर्धमान पद सिरनाहु। इस प्रकार से ये थोस्सामी स्तवन होने के पश्चात फिर आगे और भी इसको कंटिन्यू करते हैं। इस विद संस्कृत विद्युत रजोमल जरा मरण से रहित जिनेश। 24 तीर्थंकर जिनवर मुझ पर हो प्रसन्न परमेश। कीर्तित वंदित महित हुए ये लोकोत्तम जिन सिद्ध महान। मुझको दे आरोग्य ज्ञान अरुबोधि समाधि सदा गुण खान। चंद्र किरण से भी निर्मलतर रवि से अधिक प्रभा भास्वर। सागर सम गंभीर सिद्ध गण मुझको सिद्धि दे सुख कर। अब इसके पश्चात जो भक्ति है वो भक्ति पढ़ी जाती है, लघु सिद्ध भक्ति है। यहाँ पर लघु सिद्ध भक्ति शुरुआत में श्रीमन वर्धमान को प्रणमु जिनने अरिको नमित किया। जिनके पूर्ण ज्ञान में त्रिभुवन गोखुर सम दिखलाई दिया। तप से सिद्ध नयो से सिद्ध सुसंयम सिद्ध चरित सिद्धा। ज्ञान सिद्ध दर्शन से सिद्ध नमो सब सिद्धों को सिरसा। हे भगवन श्री सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया उसका। आलोचन करना चाहू जो सम्यक रत्न त्रय युक्ता। अठ विधि कर्म रहित प्रभु ऊर्ध्वलोक मस्तक पर संस्थित जो। तप से सिद्ध नयो से सिद्ध सुसंयम सिद्ध चरित सिद्ध जो। भूत भविष्यत वर्तमान काल त्रय सिद्ध सभी सिद्धा। नित्य काल में अर्चु पूजु वंदु नमो भक्ति युक्ता। दुखों का क्षय कर्मों का क्षय हो मम बोधि लाभ होवे। सुगति गमन हो समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति मम होवे। इति श्री गौतम गणधर वाण्याम द्वितीय अध्याय। देखिए, सामायिक में इसी विधि को रखा जाता है और हमारी जो पूजन हम लोग नित्यमा पूजन करते हैं, नित्यमा पूजन में भी पूजा मुख विधि में यहाँ पर रहते हैं। मतलब शुरुआत से लेकर के नमोकार मंत्र से लेकर के हम लोग उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। फिर 3 आवर्त शिरोन्नति के पश्चात नमोकार महामंत्र चत्तारी दंड करते हैं। उसके बाद एक कायोत्सर्ग, 3 आवर्त शिरोन्नति के पश्चात एक कायोत्सर्ग, फिर 3 आवर्त एक शिरोन्नति और उसके पश्चात जाकर के हम थोस्सामी स्तवन कहते हैं। थोस्सामी स्तवन के बाद 3 आवर्त एक शिरोन्नति करते हुए जो भक्ति है, कौन सी भक्ति, अब यहाँ पर सिद्ध भक्ति, उस सिद्ध भक्ति के बोल करके अंजलिका पढ़ लेते हैं। तो यहां तक की जो पूरी विधि है, ये विधि होने के पश्चात अब यहां से आप अभिषेक पूजन जो है वो स्थापन कर सकते हो।
अभिषेक करना, पूजन करना, और उसके पश्चात फिर जो 4 भक्तियां बताई गई है उसमें शांति भक्ति है, पंचगुरु भक्ति है, और कौन सी भक्ति है बताओ? बहुत बार चर्चा हो चुकी है इसकी। शांति भक्ति, चलिए अंजलि दीदी बताइए। चैत्य भक्ति आती है, समाधि भक्ति आती है। बहुत बढ़िया। शांति भक्ति, पंचगुरु भक्ति, भक्ति, चैत्य चैत्य भक्ति, और अंत में सभी समाधि दोषों भक्ति। का निवारण करने के लिए समाधि भक्ति आती है। और इतना करने के पश्चात फिर हमारी देव वंदना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से ये गौतम गणधर वाणी का दूसरा अध्याय, जिसमें कृतिकर्म विधि के बारे में समझाया गया है, उसको आज हमने संक्षिप्त में देखा। कल गौतम गणधर वाणी का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा। श्रमणाचार और श्रावकाचार के आगे चर्चा आएगी। सुदम में आउस संतो, क्या कहते हैं स्वयं गौतम स्वामी? सुदम में आउस संतो। आउस संतो मतलब हे आयुष्यवंतो। हम आपको कह रहे हैं वो, हे आयुष्यवंतो, मैंने सुना है। सुदम में मैंने सुना है। किससे सुना है? उन साक्षात तीर्थंकर भगवान महति महावीर वर्धमान भगवान से मैंने साक्षात सुना है, और उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये गौतम गणधर वाणी हम सबके जीवन में मंगलमय हुए, इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को यही पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ज्ञानमति को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। सभी वृत्ति प्रतिभाधारियों को मेरी वंदना, बाकी सभी के लिए जय जय।